वेलकम टू रंगार सर अकेडमी। आज के इस लेक्चर में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 एंड 17 में मेंशन किया गया बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस फूड कंपोनेंट। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में अपन ये डिस्कस किए एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब फूड में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अदर कंपाउंड होते जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, वाटर एंड फाइबर। तो इनसे भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी यहाँ से कितनी मिलती है और उनका एक्चुअली रोल क्या है, आज के लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 4 एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन अपन डिस्कस करेंगे। वी कैन डिस्कस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन। एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन, तो फूड के अंदर प्रोटीन भी होता है। आपको नंबर 4 प्रोटीन क्या है उसका मीनिंग बताना चाहिए। तो वी कैन डूइंग व्हाट डू मीन बाय प्रोटीन। आपको प्रोटीन का बहुत सिंपल मैं मीनिंग बता रहा हूँ। प्रोटीन क्या होता है, जस्ट लाइक टू हियर दैट, ये एक अमीनो एसिड है। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। ये भी एक अल्फा अमीनो एसिड है, अनादर ए भी अल्फा अमीनो एसिड है, ए भी अल्फा अमीनो एसिड है और ए भी अल्फा अमीनो एसिड है। ऐसे बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड है। अब क्या होता है, ये सभी अल्फा अमीनो एसिड बायोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से आपस में कंबाइन होंगे। वी कैन सी कंबाइन टू ईच अदर। जब कंबाइन होंगे तो सभी अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन होने के बाद एक बन जाएंगे, यानी एक ग्रुप बनाएंगे। ओके, ये सभी अमीनो एसिड आपस में अब कंबाइन हो गए और एक मॉलिक्यूल डेवलप की। वी कैन सी ऑब्टेन फ्रॉम दिस कंपाउंड। ओके, एक कंपाउंड बन चुका है, लेकिन एक कंपाउंड में क्या दिख रहा है, ये जो अमीनो एसिड जो अलग अलग है आपस में कंबाइन होके ये इतना मॉलिक्यूल बना। तो इस मॉलिक्यूल को अपन अल्टीमेटली प्रोटीन इंडिकेट करेंगे। ओके, तो इसमें होता यूं, जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन होता है तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बोलेंगे अपन अल्टीमेटली पेप्टाइड बॉन्ड, अथवा इसको अपन पेप्टाइड लिंकेज भी इंडिकेट किया करते हैं। ओके, तो ये एक प्रोटीन फॉर्म हुआ। तो प्रोटीन अल्टीमेटली ये डिराइड हुआ। डिराइड को अपन अल्टीमेटली डेरिवेटिव भी इंडिकेट किया करेंगे। लेकिन ये प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है ये अपना अमीनो एसिड है। तो ये फर्स्ट अल्फा अमीनो एसिड, ये सेकंड अल्फा अमीनो एसिड, थर्ड अल्फा अमीनो एसिड, ये फोर्थ अल्फा अमीनो एसिड, ये फिफ्थ, ऐसे नंबर ऑफ दी अल्फा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे। और बहुत सारे नंबर ऑफ दी अल्फा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होने के बाद एक मॉलिक्यूल जो बनेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो प्रोटीन की बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, प्रोटीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, इज अ डेरिवेटिव यानी डिराइव हो चुका है, इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। तो होता यूं कि ये प्रोटीन से भी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो लेट कंसिडर दे द ह्यूमन बीइंग, ये अपना एक ह्यूमन बीइंग हो गया। अब ये ह्यूमन बीइंग क्या करता है, फूड के माध्यम से प्रोटीन को ईट करता है। वी कैन सी ईट द फूड, ये फूड को क्या करेंगे, यहाँ पे ईट करेंगे। तो अपना ये फूड हो गया। और ये फूड के अंदर वेरियस मॉलिक्यूल होते हैं। इनमें कुछ आपको मैक्रो मॉलिक्यूल दिखेंगे तो कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल हुआ करते हैं। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें प्रोटीन हुआ करता है, देन कार्बोहाइड्रेट हुआ करता है, उसके बाद लिपिड हुआ करता है। जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते ये होते विटामिन। तो ये जो फूड ह्यूमन बीइंग ईट कर रहा है, लेट फूड, तो इसमें कुछ मैं प्रोटीन दिखा रहा हो तो कुछ मैं कार्बोहाइड्रेट शो कर रहा हो। ओके, एग्जाम्पल जो अलग अलग कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये फूड ईट करेंगे, तो फूड ईट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, नोज, देन बकल कैविटी, पैरिंग्स, ये ईसोफेगस है, यहाँ पे स्टमच हुआ करता है, और बाद में यहाँ पे इंटेस्टाइन दिखेंगे, स्मॉल एंड लार्ज।
ओके, सच टाइप ऑफ द इंस्टेंट फाउंड इन, एंड लास्ट में लिखना आपको एनएस। तो फूड बॉडी में इन होगा वाया एलिमेंट्री कैनल, यहाँ पे फूड आ चुका है। ओके, तो ये फूड में यहाँ पे फूड आ चुका है, तो इस फूड में आपको मैक्रो मॉलिक्यूल भी दिख रहा है और माइक्रो मॉलिक्यूल। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन। तो इस फूड के अंदर क्या है, अल्टीमेटली प्रोटीन है, और ये रहा प्रोटीन का एक सिंपल स्ट्रक्चर, यानी डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। तो फूड के अंदर ये प्रोटीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बाइंड हुए। तो ऐसा ये प्रोटीन, ये जो है यहाँ पे, इसको मैं क्या बोला, प्रोटीन। ये प्रोटीन ये फूड में है, और प्रोटीन फूड के थ्रू बॉडी में आ चुका है। तो बॉडी में ये प्रोटीन आने के बाद, ये प्रोटीन बॉडी में आ चुका है डाइजेस्ट सिस्टम में, तो डाइजेस्ट सिस्टम्स ये प्रोटीन को क्या करेंगे, अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म। तो ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन अपने अंदर जब मेटाबॉलिज्म होगा इनसाइड टू डाइजेस्ट सिस्टम, तो ये प्रोटीन से बॉडी के अंदर अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे, यानी जो पेप्टाइड लिंकेज है वो ब्रेक होके यहाँ पे क्या बनेंगे, अल्फा अमीनो एसिड बनेंगे। तो फर्स्ट फूड बॉडी में इंटर हुआ है, फूड में प्रोटीन है, तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ है। तो जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ है, तब यहाँ पे क्या बनते गए, अल्फा अमाइनो एसिड। इसको मैं अल्फा अमाइनो एसिड इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो बॉडी में अब एलिमेंट्री यानी डाइजेस्ट सिस्टम में अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म हुए, यानी प्रोटीन से क्या बना, अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड यहाँ पे फॉर्म होने के बाद बॉडी क्या करती है, इस अल्फा अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म हुए थे, अल्फा अमीनो एसिड बॉडी के ब्लड में इंटर होंगे। अल्फा देखो, प्रोटीन से क्या बने, यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड बने। तो अल्फा अमीनो एसिड बॉडी के ब्लड में इंटर होंगे, और ब्लड के माध्यम से बॉडी इस अल्फा अमीनो एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी। तो जो अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म हुए, बॉडी उसको क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रही है। ओके, तो बॉडी के डिफरेंट सेल में ये जो अपनी एब्जॉर्ब, जो अल्फा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो चुके, ओके, तो ये अब अल्फा अमीनो एसिड जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुके, बॉडी के डिफरेंट सेल और ऑर्गन में इंटर होंगे। दिस अल्फा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब इन अ बॉडी इनसाइड दिस सेल एंड ऑर्गन। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, एवरीथिंग, बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे सेल भी होते हैं। और सभी सेल और ऑर्गन में मैक्सिममली ये अल्फा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होगा। और जैसा अल्फा अमीनो एसिड बॉडी के ऑर्गन और सेल जब एब्जॉर्ब करता है, तो यही बॉडी के ऑर्गन और सेल अल्फा अमीनो एसिड आपस में फिर से क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होके ये क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा। अब देखो, एब्जॉर्ब हो गए, सभी अलग अलग है। ओके, तो बॉडी की ये सेल और ऑर्गन में अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुए, और ये जब कंबाइन होंगे, ये अगर कंबाइन होंगे तो इससे आपको क्या बनते दिखेगा, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनते दिखेगा। और यही प्रोटीन का मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन डेवलप करेगा। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोटीन से ही अमीनो एसिड बनते हैं, और अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन। तो कितने सारे अमीनो एसिड है जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाता है, तो वहां पे आपकी बुक में एक छोटा सा चार्ट है जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। फर्स्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिए। ओके, अब ये जो अमीनो एसिड जो फॉर्म हो चुके हैं, इससे कितने टाइप का प्रोटीन बनता है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत आसान तरीके से अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अमीनो एसिड है, ये क्या हो गया, अमीनो एसिड जो है ये बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, बॉडी के सेल और ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो चुके। अमीनो एसिड एब्जॉर्ब इन अ सेल एंड ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन में तो सेल में क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब। कुछ अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होने के बाद यहाँ पे वेरियस प्रोटीन बनाएंगे, जैसे कि मेलानिन एंड क्रिएटिन,
ये 2 प्रोटीन बने। कुछ अमीनो एसिड ने मेलानिन और क्रिएटिन बनाए और इन्हीं मेलानिन और क्रिएटिन के मुताबिक हमारे बॉडी में स्किन डेवलप होती है। तो स्किन के अंदर जो मेन प्रोटीन होते हैं, आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो हु इज द प्रेजेंट मेलानिन एंड क्रिएटिन, यानी हम जो फूड में प्रोटीन लिए हैं उससे बॉडी में बनेंगे अल्फा अमीनो एसिड, और वो अल्फा अमीनो एसिड से हमारे बॉडी में ये प्रोटीन बनेगा और इसी प्रोटीन से बॉडी में स्किन डेवलप होती है। फिर बॉडी के अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन बनता है। कुछ ऐसा अमीनो एसिड है जो बॉडी में मायोसिन नाम का प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो मायोसिन से बॉडी में मसल बनती है। तो आपको पूछेगा कि मसल के अंदर हु इज द प्रोटीन प्रेजेंट, एम फॉर मसल, एम फॉर मायोसिन होता है। ओके, हमारे बॉडी में कुछ अमीनो एसिड से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन हो गया एंड ट्रिप्सिन हो गया। तो ये फॉर्म कुछ ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारे बॉडी में इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनता है। तो ये कार्यक्रम कहाँ पे होता है इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनने का? इनसाइड टू दी पैनक्रिया। तो पैनक्रिया के अंदर इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनता है। ओके, अब देखो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन है, कुछ ऐसे अल्फा अमीनो एसिड है जिससे प्रोटीन बनता है, और इन प्रोटीन से बॉडी की जो सेल होती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, कुछ प्रोटीन बॉडी की सेल की मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी का मीनिंग होता है प्रोटीन। टू मेकिंग अप, कुछ प्रोटीन नहीं, कुछ अमीनो एसिड हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएंगे, जिसको मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, और हीमोग्लोबिन भी फॉर्म होता है। वी कैन सी मेकिंग अप दी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन है, और ये आपको ब्लड में प्रेजेंट दिखेंगे। दीज आर दी प्रेजेंट इनसाइड टू दी ब्लड। ओके, ऐसा थोड़ा चार्ट है जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे। ओके, अब यहाँ पे एक ओसियन नाम का प्रोटीन हुआ करता है। ये ओसियन नाम का प्रोटीन बोन में हुआ करता है। ओके, तो इतने सारे प्रोटीन आपको बॉडी में फॉर्म होते दिखेंगे, और इन प्रोटीन से बॉडी में वेरियस ऑर्गन डेवलप होता है। तो बॉडी में नंबर फर्स्ट, अगर ये ह्यूमन बॉडी है तो ये ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन आया तो कहाँ से आया? अब ध्यान दो आप। तो हम जो फूड ईट करते हैं, ये अभी जो मैंने बताया, इसको थोड़ा सा अपन रिवीजन ले रहे, जस्ट लाइक हियर दैट्स। ओके, तो हमने जो फूड ईट किए, ये फूड के अंदर क्या है? प्रोटीन है। ये प्रोटीन बॉडी में अब इंटर हुआ, तो प्रोटीन से बने अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड बॉडी के सेल और ऑर्गन में होंगे एब्जॉर्ब, और इसी अमीनो एसिड से फिर से बनेगा प्रोटीन। तो जब हमारे बॉडी में फिर से प्रोटीन बनेगा तो बॉडी के अंदर क्रिएटिन बन सकता है, जिससे बॉडी की स्किन डेवलप होंगी। बॉडी के अंदर मायोसिन बनेगा तो उससे बॉडी के मसल बनेंगी। बॉडी के अंदर पैनक्रिया में इंसुलिन और ट्रिप्सिन ये हार्मोन बनाते हैं। यह हार्मोन अल्टीमेटली बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन है जो सेल की मेम्ब्रेन बनाएंगे। कुछ प्रोटीन बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाएंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल आरबीसी बनाने में हेल्प करेगा, और एंटीबॉडी। ओके, तो इनसे बॉडी के ऑर्गन डेवलप होते हैं, और ऑर्गन भी डेवलप होगी, जैसे स्किन मसल ऑर्गन है, और बाकी ये सब बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। अब हम अगर फूड के माध्यम से यदि अगर यहाँ पे अपन 1 ग्राम फूड यूज कर रहे, और पूरे फूड में जो भी अपन फूड यूज कर रहे, वो फूड के अंदर 1 ग्राम अगर प्रोटीन है, तो 1 ग्राम प्रोटीन अगर बॉडी में इंटर हो गया, तो 1 ग्राम प्रोटीन हमारे बॉडी में 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आपको कभी कभी पूछेगा कि हाउ मेनी कैलोरी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो आपको बताना चाहिए कि 1 ग्राम प्रोटीन के माध्यम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल है। आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है। आपको ये पूछेगा कि राइट द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ मसल, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन इंसुलिन, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ ब्लड। तो आपको इसके छोटे से नाम लिख के 1 मार्क का आपको क्वेश्चन का आंसर देते आना चाहिए। तो ये था अपना प्रोटीन के बारे में। ओके, अब जो सेकंड मैक्रोमोलेक्यूल होता है लिपिड, लिपिड से भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट, ये ऑलरेडी आपके बुक में दिया गया है। ओके, now doing about
एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड्स, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड्स। ओके, अब इसका अपन एकदम सिंपल और आसान मीनिंग, पहले अपन ये देखेंगे कि लिपिड क्या होता है। तो व्हाट डू मीन बाय लिपिड्स। अब क्या होता है, हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है हमारे पास फैटी एसिड्स, वी कैन से दी फैटी एसिड होता है, ओके, और सेकंड होता है अल्कोहल, सेकंड आल्सो नोन टू दी अल्कोहल। अगर अल्कोहल और फैटी एसिड इनके बीच में एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग हुई, वी कैन से दी केमिकल बॉन्डिंग, एंड दोनों आपस में केमिकल बॉन्ड के मुताबिक अगर कंबाइन हुए, उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा, इसी मॉलिक्यूल को अपन लिपिड्स इंडिकेट करेंगे। ओके, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिपिड। लिपिड्स इज अ स्पेसिफिक केमिकल बॉन्डिंग ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल से क्या बना, लिपिड। जैसा कि थोड़ी देर के लिए मान के चलो, ये फैटी एसिड हो गया और ये कहीं ना कहीं अल्कोहल हो गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, तो ये मॉलिक्यूल बना। ये आपको यहाँ पे मैं अल्टीमेटली फैटी एसिड भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, अल्कोहल भी दिखेगा। इनके बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, तो इसको अपन अल्टीमेटली लिपिड्स बोलेंगे। तो ये लिपिड्स हमारे फूड में होता है। ओके, तो ये जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग हियर दैट, ये बॉडी में अब क्या करेगा, फूड को ईट करेगा। तो फूड जो ईट करता है, तो इस फूड में कार्बोहाइड्रेट तो होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, साथ में क्या होता है, लिपिड्स। तो जब फूड के माध्यम से बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम में जब लिपिड आता है, तो बॉडी में लिपिड से भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो बॉडी में जैसा लिपिड अगर आ गया खाने में, यहाँ पे क्या है, लिपिड्स है बॉडी में, यहाँ पे फूड के माध्यम से बॉडी में लिपिड्स इंटर हो चुका है। तो ये लिपिड जब बॉडी में आएगा, तो ये लिपिड है जो फैटी एसिड और अल्कोहल से बना हुआ है, वी कैन से मेकिंग फ्रॉम दी फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये लिपिड जो है फैटी एसिड और अल्कोहल से फॉर्म हुआ है। ओके, अब क्या होता है, ये जब लिपिड अपने अंदर यहाँ पे आने के बाद, बॉडी में लिपिड आने के बाद जब मेटाबॉलिज्म होगा, तो फैटी एसिड और अल्कोहल इनका बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे कि ये फैटी एसिड हो गया और ये अपना अल्कोहल हो गया, इनके बीच में बॉन्ड है, तो इसको मैं क्या बोल चुका हूँ, लिपिड बोल चुका हूँ। ये बॉडी में आ चुका है, ये अगर ब्रेक होगा तो इससे बॉडी में फिर से क्या बनेंगे, फैटी एसिड फॉर्म होते हुए दिखेंगे और अल्कोहल भी फॉर्म होते दिखेगा। वी कैन से मेकिंग ऑफ द फैटी एसिड्स, और क्या बनते दिखेगा, यहाँ पे आपको अल्कोहल भी बनते हुए दिखेगा। तो जो सिलेबस में दिया वो अपन बात कर रहे हैं। फैटी एसिड, लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे क्या बनेगा, फैटी एसिड। इसी स्टमच में लिपिड से बने आपके फैटी एसिड। अब फैटी एसिड जब बॉडी में फॉर्म हो चुके, तो इससे अब बॉडी को एनर्जी मिलेंगी। तो फैटी एसिड क्या करते, फैटी एसिड्स कहीं ना कहीं फास्फोलिपिड फॉर्म करेंगे। आर द फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल मेकिंग ऑफ द फास्फोलिपिड। इससे बॉडी में फास्फोलिपिड्स फॉर्म होता है। अब फास्फोलिपिड जब फैटी एसिड बनेगा, तो इसका रोल क्या है, फास्फोलिपिड से बॉडी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, आर रिस्पॉन्सिबल मेकिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फास्फोलिपिड से बॉडी की प्लाज्मा फॉर्म होता है। ओके, देन कुछ फैटी एसिड से बॉडी में हार्मोन फॉर्म होते हैं। सम फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल मेकिंग ऑफ हार्मोन, कुछ फैटी एसिड बॉडी में क्या बनेंगे, हार्मोन। अब जो हार्मोन बनते हैं, क्या क्या हो सकता है, हार्मोन में एक एस्ट्रोजन हो सकता है, देन प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, ये फीमेल के सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, देन यहाँ पे एज ए हार्मोन में एंड्रोजन हो सकता है। यानी ये जो है अल्टीमेटली फैटी एसिड से बने हुए, और ये हार्मोन हमारे बॉडी की एक प्रकार की एनर्जी है। तो दिस द फैटी एसिड आर मेकिंग ऑफ द हार्मोन and making of the phospholipid. Hormone are responsible to produce the energy, perform the basic life process. और हम अगर फूड ईट कर रहे हैं, तो फूड में अगर 1 ग्राम अगर लिपिड है और इस
1 ग्राम लिपिड का अपने अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ तो इससे 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बायोमॉलिक्यूल में जो मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक हो गया, ओके, इससे क्या होता है 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर प्रोटीन है तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है, बट 1 ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो लिपिड मैक्रोमॉलिक्यूल में से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिलती है बॉडी को, एनर्जी। आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ दी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ द लिपिड आफ्टर द मेटाबॉलिज्म। तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ द लिपिड। ओके, करके अपन बोलेंगे लिपिड इज अ मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ द फूड एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, तो ये था लिपिड्स के बारे में। फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अभी जो अपन डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विटामिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक मजेदार टॉपिक है। ठीक है, आपको टॉपिक को कंटिन्यू वॉच करना है, कंटिन्यू वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन ऑन कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल आप वीडियो वॉच कर ले, इसके लिए धन्यवाद। ओके, आगे देखिए, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विटामिन्स। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विटामिन, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम दी विटामिन। अब देखो इसमें होता ही, पहले तो आपको विटामिन का मीनिंग बताना चाहिए। ये जो विटामिन है ये अल्टीमेटली आपके सिलेबस के मुताबिक एक हेटेरोजीनियस कंपाउंड है। विटामिन आर रिस्पॉन्सिबल द हेटेरोजीनियस कंपाउंड। ओके, विटामिन एक हेटेरोजीनियस कंपाउंड है। विटामिन को अगर मैंने ब्रेक किया तो 2 वर्ड दिखेंगे आपको, नंबर फर्स्ट इज द वीट एंड सेकंड अमीन। अब वीट का मीनिंग होता है वाइटल, वीट इंडिकेट फॉर टू दी वाइटल, एंड जो अमीन होता है तो ये होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दिस द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए। ओके, एंड ये अल्टीमेटली अमाइन और अमीनो ग्रुप बोलेंगे। ऐसे कुछ केमिस्ट्री के अंदर अमीनो ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे भी क्या होते हैं अमीनो ग्रुप होते हैं जिसकी एक वाइटल एंड ए ब्रॉड, वाइटल का मीनिंग क्या होता है, वाइटल इंडिकेट फॉर दी ब्रॉड। कुछ ऐसे अमीनो ग्रुप है जिसकी ब्रॉड एक्टिविटी होती है, वी कैन से ब्रॉड एक्टिविटी। ऐसे अमीनो ग्रुप वाले केमिकल को अपन अल्टीमेटली विटामिन बोलेंगे, आल्सो नोन टू दी विटामिन। तो विटामिन की एक सिंपल अपन डेफिनेशन की बात करते तो विटामिन इज अ हेटेरोजीनियस कंपाउंड, ये अल्टीमेटली हेटेरोजीनियस कंपाउंड है। विटामिन इज अ हेटेरोजीनियस कंपाउंड। इट्स हाउ विटामिन इज ए हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस का मीनिंग होता है जैसे कि रिंग होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे ये नाइट्रोजन हेटेरो एटम है। इस प्रकार के कंपाउंड को बोलेंगे अपन हेटेरोजीनियस कंपाउंड। तो इसमें आपको एज ए हेटेरो एटम क्या है, अमाइन है यानी नाइट्रोजन है, और इसकी एक ब्रॉड एक्टिविटी है। इसकी अगर आप एक्टिव देखोगे बॉडी में जाके तो इसकी कैसी है, ब्रॉड एक्टिविटी है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन इज ए हेटेरोजीनियस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इट्स हैव ब्रॉड एक्टिविटी, हमारे बॉडी में ब्रॉड एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ऐसे टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे अपन विटामिन। और आपके सिलेबस के मुताबिक ऐसा बोला जाता है कि विटामिन बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ दी विटामिन्स, टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ऐसे टोटल 6 टाइप दिखेंगे। द टाइप ऑफ द विटामिन, दिस इज बेसिकली 6 टाइप ऑफ विटामिन, 6 टाइप ऑफ द विटामिन। ठीक है, इनमें से 1 2 3
4, 5 एंड 6। इसको अपन कैसे लिखेंगे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, 1 2 3 4 5। अब ये जो 6 जो टाइप है विटामिन, इसकी सोल्युबिलिटी चेक की गई। इनके अंदर नाइट्रोजन एटम तो है और इनके हमारे बॉडी में एक ब्रॉड वाइटल एक्टिविटी है। तो ये विटामिन की सोल्युबिलिटी 2 सॉलिड में चेक की गई, एक वाटर के अंदर चेक किया गया और एक लिपिड्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे क्या रखे? लिपिड्स रखे हैं। और ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में हमने फिर से क्या रखे हैं? वाटर रखे। इन दिस टेस्ट ट्यूब्स इट कंटेन दी वाटर। ओके, यहाँ पे अपन वाटर रख चुके। अब क्या होता है, ये दोनों यहाँ पे लिपिड है, यहाँ पे वाटर है। अब होता यूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ विटामिन डाला तो कुछ विटामिन एक 6 में से लिपिड में सोल्यूबल होते गए और कुछ विटामिन नहीं होते गए। कुछ यहाँ पे वाटर के अंदर मैंने विटामिन डाला तो कुछ वाटर में सोल्यूबल होते गए और कुछ नहीं होते गए। तो जो लिपिड में सोल्यूबल होने वाले विटामिन ए पाया गया, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ऐसे 6 में से 4 ऐसे विटामिन है जो लिपिड में सोल्यूबल है, और जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन है उसको अल्टीमेटली अपन फैट सोल्यूबल विटामिन भी बोला करेंगे। इस 6 में से 2 ऐसे विटामिन है, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी ये ओनली वाटर में सोल्यूबल हुए, लिपिड में नहीं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? विटामिन बी एंड सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसको अपन बोला करेंगे। ओके, तो विटामिन के अल्टीमेटली 2 ब्रॉड कैटेगरी होती है। विटामिन तो 6 टाइप दिया गया है, लेकिन विटामिन इट कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली 2 टाइप। फर्स्ट इज द फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकंड जो होता है दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। टेल द नेम ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई, के। इसके लिए एक नाम ध्यान में रखेंगे, एडेक। एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब हर किसी विटामिन का खुद का एक हमारे बॉडी में एक्टिविटी होता है, खुद का एक फंक्शन होता है। वो आपको बुक में तो दिया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब होता यूँ कि ये जो विटामिन बी है ना, इसके भी वेरियस टाइप होते हैं। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर मैं विटामिन बी के टाइप पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए क्या होता है। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी आल्सो नोन एज टू दी वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये विटामिन के वेरियस टाइप होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12। B12 को अपन साइनोकोबालामिन बोला करते हैं, B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B5 को अपन बोलते हैं निकोटीन अमाइड, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 को अपन राइबोफ्लेविन इंडिकेट करेंगे। अब मैंने ये स्पेशल आपके बुक में विटामिन B2 एंड B5 की बातचीत किया गया है। अब होता यूँ, हम जब कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं तो इससे बॉडी में NADH2 एंड APDH2 फॉर्म होता है और इससे बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो इन सभी विटामिन से विटामिन वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी, 6 विटामिन से वाटर सोल्यूबल विटामिन बी, इनमें से B2 एंड B5 राइबोफ्लेविन और निकोटीनामाइड अपने अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जब होता है तो ये NADH2 और APDH2 फॉर्म करता है और इसी से बॉडी को कहीं ना कहीं क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कुछ विटामिन बॉडी में एनर्जी फॉर्म करते हैं, उनमें से विटामिन B2 एंड B5, जिसका B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और B5 का नाम है निकोटीनामाइड। आपको इंट्रेंस में पूछेगा तो पता होना चाहिए। ओके, MSc मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब आपको दूसरी मुद्दे की बात ये पता होना चाहिए कि बॉडी में एनर्जी के अलावा क्या करते हैं, बॉडी में बहुत सारे डिसीज होने से बचाव करते। बॉडी में क्या होता है, विटामिन की डिफिशियंसी से, जैसा विटामिन ए की डिफिशियंसी रहा तो बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज हो जाता है। ओके, यानी बहुत से विटामिन अगर हमारे बॉडी में कम रहे तो उसको अपन बोलेंगे विटामिन डिफिशियंसी। और बॉडी में अगर विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में डिफरेंट काइंड के डिसीज होते हैं, तो बॉडी को डिसीज होने से विटामिन क्या करता है? बचाव करता है। ओके,
अब इसके बाद का एक और न्यूट्रिएंट है जो अपन डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट में। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, देखो एज अ न्यूट्रिएंट हमने क्या पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, देन सेकंड प्रोटीन पढ़ चुके हैं, सेकंड वी कैन सी डूइंग आउट फॉर दी प्रोटीन, देन लिपिड पढ़ चुके हैं, देन विटामिन पढ़ चुके हैं, लेकिन विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा वाटर, फूड में अपन वाटर भी यूज करते हैं, देयर दी H2O। तो वाटर से भी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इन सबसे तो एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, बट वाटर से भी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वाटर भी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म करता है, इज एक्ट एज दी न्यूट्रिएंट, ये बॉडी में न्यूट्रिएंट के समान काम करता है। जैसे हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी में अगर आप बॉडी का वेट देखते हो तो उनमें से 60 to 70% वाटर का वेट होता है होल बॉडी में। और हमारे बॉडी के जितने भी जो सेल होते हैं, बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, इस सेल के अंदर 70% वाटर का कंटेंट होता है। और इनमें से तो स्पेशल जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में तो 90% वाटर हुआ करता है। इनसाइड द प्लाज्मा इट्स ऑफ दी 90% वाटर। और ये वाटर क्या करता है, बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेगा। वाटर के मुताबिक बॉडी में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाटर के मुताबिक अल्टीमेटली बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ करता है। ओके, और इसी वाटर के मुताबिक हमारे बॉडी में जो वेस्ट जो होता है, यानी वेस्ट अथवा टॉक्सिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया फॉर्म होता है, तो यूरिया जो बनता है वो वाटर में कंबाइन होकर यूरिन बनता है। और यूरिन हमारे बॉडी का एक प्रकार का एक्सक्रीटिव कंपाउंड है। तो वाटर के मुताबिक टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में एक्सक्रीट होते हैं। ये वाटर का था एक इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा फूड में अपन फाइबर भी लेते हैं। अब फाइबर भी एक, इससे भी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो फाइबर डू नॉट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। अगर मैंने फूड में फाइबर लिया और फूड के माध्यम से फाइबर अगर आ गया, तो ऐसे कौन से फूड है जहाँ पे फाइबर होता है, बहुत से वेजिटेबल होते हैं, उसके अलावा कुछ फ्रूट होते हैं जिनमें फाइबर हुआ करता है। तो फाइबर जब बॉडी में आएगा तो फाइबर जब वाया डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से बॉडी में अगर इंटर होता है तो फाइबर का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता नहीं। तो फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी में फूड को खुद मेटाबॉलिज्म होता, लेकिन फूड का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। इज हेल्प इन फूड मेटाबॉलिज्म एज वेल एज जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टिव फूड होता है, अनडाइजेस्टिव फूड को ये इजेशन करने में हेल्प करेगा। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, यानी जो अनडाइजेस्टिव फूड इजीली एक्सटेंड होता है उसको एक्सटेंड करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक पॉइंट मेरा छूट गया था, जो लिपिड होता है एज अ बायोमॉलिक्यूल, अगर लिपिड बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट में आया तो हमारे बॉडी में स्टोर कहीं ना कहीं एडिपोस टिश्यू में होता है। एडिपोस टिश्यू को अपन अल्टीमेटली चर्बी बोलते हैं। ओके, तो ये लिपिड के बारे में उस समय छूट गया था, अभी मैं बताया। तो ये इतने प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे फूड में हुआ करते। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 था, यही पे समाप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।